Hello dear students, I hope you all are fine. I have come up with the video after a long time. आपने मेरे मुंह से ये बात कई बार सुनी होगी कि मैम हमेशा कहते रहते हैं आई हैव कम अप विद द वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एक्चुअली जेन्युइन रीज़न्स ये हैं कि आप सबको मालूम है कि मैं DAV में जॉब करती हूँ और बहुत सारा काम होता है, तो जल्दी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली स्कूल का काम जो है वो पहले देखना होता है। और इन दिनों क्या कहूँ मैं, पिछले 1 साल से आपको मालूम है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ढेर सारी PPTs बनानी पड़ती हैं, ढेर सारे PDFs बनाने पड़ते हैं, वर्कशीट्स बनानी पड़ती हैं। तो हमारी लाइफ तो टीचर्स की टोटली अपसाइड डाउन टर्न हो चुकी है। सारा कुछ हमें अब कंप्यूटर पे करना पड़ता है। बहुत सारी नई चीज़ें हमने सीखी भी हैं, बट स्टिल इट इज़ लिटिल cumbersome फॉर अस एंड वी आर ट्राइंग टू कोप विद दैट। होप यू अंडरस्टैंड एंड कोऑपरेट विद मी। फाइन। सो आज का वीडियो डिमांडेड वीडियो है ये द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री बाय विलियम बटलर येट्स। पोम है ये, एक पोम और पोएम दोनों प्रोनाउंसिएशंस एक्सेप्टेबल हैं। बुक है बीहाइव, क्लास है 9th CBSE। ठीक है जी, तो इस पोएम के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि ये लिखी है विलियम बटलर येट्स ने। इसको येट्स नहीं कहना, प्रोनाउंसिएशन येट्स है, इसको हम WB येट्स भी बोल देते हैं। तो जो पोएट है वो अपना जो बचपन है उसको मिस करता है। उसके बचपन का जो चार्म है, जो उसने एक रूरल एरिया में बिताया है, वो उसको मिस करता है। अब इस पोम के साथ वो लोग बड़ी जल्दी रिलेट हो जाएंगे जिन्होंने अपना बचपन का कुछ टाइम जो है वो गांव में बिताया है, या किसी बहुत शांत या अच्छे या पहाड़ी एरिया में बिताया है, और बड़े होके उनको जॉब्स वगैरह करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए सिटीज़ में आके रहना पड़ गया, और सिटी की भाग दौड़ जो है उन्हें वो सहनी पड़ी। सो सेम इज़ द प्रॉब्लम विद द पोएट दैट ही इज़ मिसिंग द चार्म ऑफ द रूरल एरिया ही यूज्ड टू एन्जॉय इन हिज चाइल्डहुड। ठीक है, तो वो सारा टाइम जो है वो उसको याद करता है, उसको मिस करता है। वो वापस उसी जगह पे लेक ऑफ आइल ऑफ इनिस्फ्री पे जाना चाहता है। वहाँ पे जाके वो जो टाइम है दोबारा से वो स्पेंड करना चाहता है। द पोएट ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग द बिजी एंड द क्राउडेड स्ट्रीट्स ऑफ लंदन टू अ स्मॉल आइलैंड इन अ लेक ऑफ विच ही हैड फॉन्ड चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, लंदन की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें से वो भाग जाना चाहता है, वापस जाना चाहता है आइलैंड के उसी जगह में, उसी इनिस्फ्री के आइल लेक में जहाँ पे उसने अपना बचपन एंजॉय किया, और वापस अपने बचपन के वही जो दिन हैं, ठीक है, उनको एंजॉय करना चाहता है, उन्हें रिकॉल करना चाहता है, उन मेमोरीज़ को दोबारा से जीना चाहता है। एक्चुअली जो पोएट है वो थक गया है शहर की भाग दौड़ से, शहर की जिसको हम कहते हैं एक क्राउड से, एक मैड रेस ऑफ मनी से, और वो ट्रैंक्विलिटी चाहता है। ट्रैंक्विलिटी होता है पीस, दिमागी शांति, मेंटल पीस चाहिए उसको, तो उसके लिए वो उसी जगह पे वापस जाना चाहता है। ठीक है, जैसे हम लोग छुट्टियों में हिमाचल जाना चाहते हैं या किसी पहाड़ी एरिया पे जाना चाहते हैं, स्पेशली जो हम जैसे लोग हैं जो वर्कहॉलिक्स हैं। ठीक है, आई कॉल माई सेल्फ वर्कहॉलिक, आई नो आई एम वर्कहॉलिक एंड आई लव टू बी दैट। लेकिन उसके बाद वर्कहॉलिक लोग भी जो होते हैं, हमें भी बीच में 1-2 महीने में 1-2 महीने के बाद ऐसा कुछ टाइम चाहिए होता है जिसमें 1-2 दिन हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे बिल्कुल शांति हो। मतलब कोई एडवेंचर वगैरह नहीं करना, बस नदी के किनारे बैठे रहें या पेड़ों के नीचे बैठे रहें, तो हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्योंकि पहले बहुत सारा काम किया होता है तो दिमाग थका होता है। तो सेम इज़ द प्रॉब्लम विद द पोएट। उसका दिमाग जो थक चुका हुआ है, ठीक है, जॉब में, शहर की ज़िंदगी में, भाग दौड़ में, लोगों से रोज़ मिलने में, तो वो शांति चाहता है। Fine. This well-known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy, and this poem is lyric. ठीक है, ये पूरा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये है पेज नंबर 54 आपकी बुक बीहाइव का। जब वीडियो सुन रहे होते हो तो प्लीज़ साथ में बुक ओपन कर लिया करो और हाथ में एक पेंसिल ले लिया करो, ठीक है, मीनिंग्स लिखने के लिए, एंड डोंट राइट द मीनिंग विद पेन। ठीक है जी, तो ये इसमें सबसे पहला वर्ड है, आपका जो प्री रीडिंग टास्क है उसमें वर्ड है लॉन्गिंग। लॉन्गिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ईगर डिज़ायर करते हैं, हम कोई चीज़ को बहुत मिस करते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें मिल जाए, तरसना किसी चीज़ के लिए। तो वो पीस और ट्रैंक्विलिटी के लिए तरस रहा है। पीस और ट्रैंक्विलिटी ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, कामनेस, पीस, शांति, मन की शांति के लिए तरस रहा है।
ठीक है, और उसको अपने बचपन की एक प्लेस याद आती है जहाँ उसने बचपन बिताया, वो वहाँ वापस जाना चाहता है। एंड दिस पोएम इज़ लिरिक। लिरिक होता है एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट इन अ रिदमिक वे। ठीक है, एक अपने पर्सनल फीलिंग्स और थॉट जो है वो पोइट उनके बारे में बात कर रहा है, और पोएम थोड़ी सी रिदमिक भी है। ठीक है जी। So I will arise and go now and go to Innisfree and a small cabin built there of clay and wattles made। अब पोएट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं बस अभी उठूँ और उठ के मैं इनिसफ्री चला जाऊँ और वहाँ जाके एक स्मॉल कैबिन बनाऊँ। अब यहाँ कैबिन का मतलब है कॉटेज, छोटा सा घर एक बनाऊँ। ठीक है, किस चीज़ का घर बनाऊँ? मैं एक स्मॉल वुडन शेल्टर बनाऊँ क्ले का। क्ले होता है मड, मतलब मिट्टी का, और वेटल्स जो होती हैं ये होती हैं रूट्स एंड ट्विग्स ऑफ ट्रीज़ ट्विस्टेड, मतलब घास फूस, पेड़ों की टहनियाँ, ये सब कुछ मिला के मिट्टी में मिला के, तो मैं मिट्टी का एक वहाँ पे घर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, फाइन। तो वो कहता मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glade। अब ये सारी उसकी इच्छाएं हैं, उसकी विशेस हैं, उसके डिज़ायर्स हैं कि वहाँ जाऊँगा, एक कॉटेज बनाऊँगा, मिट्टी का बनाऊँगा, बीच में स्ट्रॉज डालूँगा, तीलियाँ डालूँगा, ब्रांचेस डालूँगा, उनको अच्छे से मिट्टी को स्ट्रॉन्ग करके उसका एक छोटा सा कॉटेज बनाऊँगा। फिर वहाँ 9 bean rows लगाऊँगा, यानी कि रोज़ में, लाइंस में बीन्स के जो प्लांट्स हैं वो लगाऊंगा। आपको मालूम है फॉरेनर्स जो हैं ये बीन्स वगैरह बहुत खाते हैं, तो वो कहता कि मैं ये बीन्स जो हैं इनके 9 रोज़ 9 लाइंस में बीन्स को उगाऊंगा, वहाँ पे किचन गार्डन बनाऊंगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और उसके बाद अ हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पे हाइव जो होता है वो हनी बी का जो होता है घर होता है, तो मधुमक्खियों के लिए भी कहता वहाँ पे मैं घर बनाऊँगा कि वहाँ मधुमक्खियाँ रहें। ठीक है, और उसको वो जो नेचुरल ऑर्गेनिक हनी है वो मिल सके। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और कहता कि मैं अकेला रहूँगा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बी लाउड ग्लेड, ग्लेड होता है ओपन स्पेस, ओपन एरिया जो होता है उसको ग्लेड बोलते हैं। बी लाउड का मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पे बी की साउंड हो, उनकी बजिंग साउंड हो, जो ज़ करके साउंड आती है, वो कहता है ये साउंड मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे बीज की साउंड हो ओपन एरिया में, और वहाँ पे मैं अकेला रहूँ। ठीक है, अकेला रहना चाहता है पोएट वहाँ पे। सो दिस वॉज पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। अब कहता मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे पीस मिले, मुझे वहाँ पे शांति मिले, मुझे पूरी तरह से वहाँ पे शांति चाहिए। ठीक है, और वो जो शांति है, जो पीसफुलनेस है, उससे कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो चाहता है कि जब मॉर्निंग हो, जब सुबह हो, वेल्स का मतलब होता है एक मिस्टी एटमॉस्फेयर, वैसे वेल का मतलब होता है पर्दा या बुर्का जो पहना जाता है उसको वेल बोल देते हैं, पर्दे को वेल बोल देते हैं, कर्टन, कमरों वाला कर्टन नहीं, लेकिन जो ये मुस्लिम धर्म में पहनते हैं उसको हम वेल कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे वेल का मतलब है एक धुंधला सा एटमॉस्फेयर जिसमें सुबह फॉग हो। तो वो कहता है जब मॉर्निंग हो तो वो वेल वाली मॉर्निंग हो, यानी थोड़ी फॉगी मिस्टी टाइप की मॉर्निंग हो। ठीक है, ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है कि धीरे धीरे जो उसमें जो फॉग है वो कम हो रही हो। ठीक है, वो फॉगी मॉर्निंग, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स मतलब फॉगी मॉर्निंग हो, और उस फॉगी मॉर्निंग में क्या ड्रॉप हो रहा हो, पीस, मुझे पीस फील हो उस ठीक है फॉगी मॉर्निंग के अंदर, ये वो कहना चाहता है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि पीस विल कम टू मी एज द मॉर्निंग कम, जैसे जैसे सुबह होती जाए वैसे वैसे जो शांति है वो मेरे माइंड को मिलती जाए। ठीक है, वैसे वैसे शांति मुझे मिलती जाए। और मैं किस चीज़ की साउंड से जागूं, सुबह मॉर्निंग में अलार्म से ना जागूं। नॉर्मल शहरों में हम अलार्म से जागते हैं, यहाँ दिया नहीं हुआ, लेकिन उसके कहने का यही मतलब है कि हम सुबह अलार्म से जागते हैं, लेकिन वो अलार्म से नहीं जागना चाहता, वो क्रिकेट की आवाज़ से जागना चाहता है। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, आपने सुना होगा जब आप किसी रात को किसी सुनसान जगह पे वॉक लेने जाओ या जाओ कहीं पे ऐसे, तो वहाँ पे ट्र 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 इस तरह की एक आवाज़ आती है। ठीक है, तो ये जो आवाज़ होती है ये वो क्रिकेट की आवाज़ होती है। फाइन, तो वो कहता कि मैं क्रिकेट की आवाज़ से जागूँ। देयर्स मिडनाइट ऑल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। अब कहता है कि वहाँ पे जो मिड नाइट हो, ऑल अ ग्लिमर, ठीक है,
अब वो कहता है कि जहाँ पे रूरल एरिया में जो मिडनाइट हो वो स्टार्स से चमक रही हो, ग्लिमर मीन्स शाइनिंग, ठीक है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो जो शहर होता है, अगर शहर की आप शहर के किसी घर की छत पे जाके आप देखोगे तो आपको उतने तारे नज़र नहीं आएंगे जितने कि आप किसी गांव के घर की छत पे या उसके आंगन में, उसके कोर्टयार्ड में खड़े होकर देखोगे तो तारे ज़्यादा नज़र आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तारे ज़्यादा नज़र आते हैं क्योंकि लाइटिंग वहाँ पे नॉर्मली कम होती है और प्लस पोल्यूशन भी कम होता है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ के जो मिडनाइट के जो स्टार्स हैं वहाँ पे मैं मिडनाइट जो ग्लिमर करती हुई है वो देखना चाहता हूँ, ठीक है। और वो कहता है कि वहाँ पे जो नून है, जो दोपहर का टाइम है, उसका जो पर्पल ग्लो होगा सन का, मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। और जो इवनिंग होगी उस इवनिंग में मैं जो लिनेट बर्ड्स होते हैं, बर्ड होता है एक लिनेट एक बर्ड का नाम है, ब्राउन और ग्रे कलर का होता है। तो वो कहता है उसके पंखों की आवाज़ सुनना चाहता हूँ, उसका मेलोडियस यानी मीठा गाना जो है, शाम मैं उसके गाने सुनते सुनते बिताना चाहता हूँ, उस पंछी के, उस विंग्स के। कोई मैं म्यूज़िक सिस्टम से नहीं अपनी इवनिंग नहीं एंटरटेन करना चाहता। आई वॉन्ट टू एंटरटेन माई सेल्फ विद द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ लिनेट, ठीक है। ये उसके यहाँ पे कहने का मतलब है। और इसमें एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग वाली लाइन में जो पोएट है उसने जो मॉर्निंग है उसको एक विमेन के साथ कंपेयर किया है जिस विमेन ने वेल ले रखा है। और जैसे जैसे मॉर्निंग जो है, दिन चढ़ता जाता है तो मॉर्निंग हटती जाती है और सन आता जाता है। तो इसी तरह उसने बोला है कि जैसे एक लेडी अपना वेल उठाती है, जो कि इसमें दिया नहीं हुआ, इट कुड बी द हिडन मीनिंग ऑफ दिस थिंग, कि जो मॉर्निंग है वो अपना जो पर्दा है वो जैसे जैसे हटाती जाती है तो डार्कनेस हटती जाती है, और जो सूरज है वो चढ़ता जाता है, और जो शांति है, पीस है, वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। ये भी इसका एक मीनिंग हो सकता है। अब जो पोम्स होती हैं ना, उनका एक सिंगल मीनिंग नहीं होता, हमें उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। इंटरप्रेट हम करते हैं तो हम अपना अपना मीनिंग भी निकालते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग पोएट ये कहना चाहता है, मुझे इसमें से ये मिल रहा है। तो पोम की इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है पैरा नंबर 3, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। अब पोएट कहता है कि वो एक अपने आप से वादा करता है कि अब मैं इन फ्रीज जाऊंगा, जस्ट नाउ मैंने वहाँ जाना ही है, ठीक है। उसने अपना माइंड बना लिया कि उसने वहाँ पे जाना ही है, और दिन रात वो वहाँ पे जो पानी है लेक का उसकी आवाज़ सुनना चाहता है, उसकी आवाज़ को इंजॉय करना चाहता है। लैपिंग का मतलब है साउंड ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द शोर, शोर का मतलब होता है किनारा, जो लेक का किनारा है वहाँ पे पानी आके टकराता है। स्ट्राइक का मतलब होता है टकराना, वहाँ पे टकराता है और उसकी एक आवाज़ आती है। ऑब्वियसली कोई भी वाटर रिसोर्स होता है तो उसकी अपनी एक काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है वाटर रिसोर्स की, ठीक है। चाहे वो वाटर रिसोर्स छोटा हो, यानी कोई पॉन्ड हो, या कोई छोटी नदी या झरना हो, या कोई बहुत बड़ा ओशन, कुछ भी हो, तो पानी की अपनी एक बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो यहाँ पे और कहीं पे पानी की आवाज़ बड़ी मेलोडियस भी होती है। तो यहाँ पे जो मेलोडियस वॉइस ऑफ वाटर है उसको लैपिंग बोला गया है, और उसको पोएट एंजॉय करना चाहता है दिन रात। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर। अब वो कहता है कि जब मैं रोड पे खड़ा होता हूँ, किस रोड पे? शहर की रोड पे, लंदन शहर की जो सड़कें हैं, जब कहता है मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, या अपनी बस का वेट कर रहा होता हूँ, या किसी भी वजह से वहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। या फिर पेवमेंट ग्रे, पेवमेंट हम बोल देते हैं, फुटपाथ को बोल सकते हैं, कोई भी थोड़ा सा राइजन एरिया है, ठीक है, उसको बोल सकते हैं। डल एंड ड्रैब पैथ, अब ग्रे का मतलब यहाँ पे है डल एंड बोरिंग, डल एंड बोरिंग। पेवमेंट का मतलब रास्ता भी हो सकता है, पेवमेंट का मतलब राइजन एरिया लाइक फुटपाथ भी हो सकता है। वो कहता कभी मैं वहाँ पे खड़ा होता हूँ, ठीक है। और डीप हार्ट्स कोर मीन्स दिल के बिल्कुल अंदर की जो हमारी तह होती है, जो बिल्कुल हमारे अंदर की दिल की कोर होता है, जो हमारा बॉटम है हमारे दिल का। वो कहता वहाँ पे मुझे उसकी आवाज़ सुनती है उस लेक की, मैं उसको मिस करता हूँ, ठीक है। वहाँ पे कहता मैं उसको मिस करता हूँ। क्यों मिस करता हूँ? क्योंकि ये जो अर्बन सेटिंग है, ये जो शहरों का शोरगुल है, इनमें कोई कलर नहीं है, इनमें मैं वो इनिसफ्री जो है उसको मिस करता हूँ, उसकी ब्यूटी को मिस करता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा ही बोरिंग और ग्रे लाइफ है यहाँ पे, डल और मंडेन लाइफ है उसकी वहाँ पर। सो हेयर फिनिशेस द पोम, बड़ी छोटी सी पोम है, ठीक है। एक तरह से नॉस्टैल्जिया फील कर रहा है पोएट। नॉस्टैल्जिया होता है जब हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उसको बहुत मिस करते हैं, तो वो नॉस्टैल्जिया फील करता है, ठीक है। तो इसमें पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं हम पोम में। पोइटिक डिवाइसेस सबसे पहले तो है एलिट्रेशन, और ये है लाइन
आपकी है लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स, ठीक है। तो इसमें ल ल ल की साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है वो रिपीट है, तो इसलिए यहाँ इसमें एलिट्रेशन है। फाइन। और इसमें एलिट्रेशन है अ हाइव फॉर हनी बी, इसमें ह की साउंड है हाइव एंड हनी बी, ठीक है। फिर इसमें मेटाफर है वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेटाफर वेल्स ऑफ द मॉर्निंग में बन रहा है क्योंकि इसमें इसने जो मिस्ट, जो एक फॉगी एटमॉस्फेयर मॉर्निंग वाला दिखाया है, उसको वेल के साथ यानी एक पर्दे के साथ कंपेयर किया है जो कि धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तो इसलिए इसमें मेटाफर है। फिर इसमें पर्सोनिफिकेशन भी है इस पोम के अंदर। फिर उसमें वेल्स ऑफ मॉर्निंग में ही पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि जो मॉर्निंग इज़ पर्सोनिफाइड एज विमेन, मॉर्निंग जो है सुबह जो है उसको एक वुमन के साथ कंपेयर किया गया है जिसका जो फेस है वो एक पर्दे से कवर है और धीरे धीरे वो वेल जो है, जो पर्दा है वो ऊपर उठ रहा है। तो जब हम किसी नॉन लिविंग चीज़ को लिविंग चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। एलिट्रेशन मेटाफर आप अब तक जान चुके होंगे, इसलिए मैंने उसकी कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दी है। फाइन। उसके बाद आ जाते हैं हम, इसमें है एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है रिपीटिशन ऑफ एन आइडेंटिकल वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आइडेंटिकल वर्ड्स का रिपीटिशन होना या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का रिपीटिशन होना, उसको हम एनाफोरा कहते हैं। और इसमें है एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ मॉर्निंग। इसमें पीस ड्रॉपिंग वर्ड रिपीट हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है, सो यहाँ पे एनाफोरा है। फाइन। द ईजी स्ट्रेसेस द ईजी पेस ऑफ थिंग्स इन नेचर, इस पे एम्फसिस ज़्यादा है। आगे है आई विल अराइज एंड गो नाउ, द एक्सप्रेशन हैज़ बिन यूज ट्वाइस इन द पोम। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है आई विल अराइज एंड गो नाउ, ये 2 बार यूज़ हुआ है, लाइन के बिगिनिंग में और पैरा नंबर 3 के बिगिनिंग में, तो इसको भी हम एनाफोरा का एग्जाम्पल मानेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी पोम की राइम स्कीम पे। पोम के अंदर 12 लाइंस हैं, 3 पैराग्राफ्स हैं और पोम की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। इनिसफ्री हनी बी आपस में मैच होते हैं, मेड ग्लेड आपस में मैच होते हैं, तो इनिसफ्री को ए नाम देंगे, मेड को बी। हनी बी और इनिसफ्री आपस में मैच होते हैं तो वो भी ए हो गया, मेड और ग्लेड होते हैं तो वो बी और बी हो गया। सो ये हो गया ए बी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो राइम स्कीम काउंट कैसे करते हैं उस पर बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। सो हियर फिनिशेस दिस पोम। आई होप आपको समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना। हाँ जी, और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ, यू पीपल वर डिमांडिंग सर्टन वर्कशीट, सर्टन पीडीएफ्स और समथिंग लाइक दैट फ्रॉम मी। आप मांगते रहते हो, वो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड नहीं कर सकती बिकॉज देयर इज़ नो प्रोविज़न। इसका मैंने कम्युनिटी में भी मैसेज डाला था, इसका कोई प्रोविज़न यूट्यूब पे नहीं है कि कैसे इनको डाला जाए। तो मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया, उसका लिंक मैं दे दूँगी साथ में, आपने अगर ज्वाइन करना है तो आप कर लीजिए। उस पर मैं बहुत सारा मटीरियल तो नहीं डाल सकती, एज़ यू नो आई एम क्वाइट बिजी, लेकिन उसमें हर रोज़ एक चीज़ डालती हूँ मैं, ठीक है। फाइन, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।